अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैंने कल अपने घर में से सामान की छांटी की और उसमें से कुछ चीज़ें बाहर फेंकने वाली थी, वो फेंकी। इसको ये सूटकेस था, ये भी बहुत पुराना हो चुका है, जिप ख़राब हो गई, हर चीज़ इसकी ख़राब थी। मैंने इसे बाहर फेंकने के लिए भेजा तो मेरे हस्बैंड ने ना इसको खोल के इसके पीसेस निकाल लिए। इसका अंदर वाला जो इनर वाला कपड़ा था वो भी बहुत अच्छा, और बाहर जो इसकी स्ट्रैप है ये बहुत अच्छी थी। और इन्होंने कहा कि ना इससे पाउचेज़ वगैरह बहुत ईजीली बन जाएंगे। तो बच्चे कह रहे थे कि हमें पाउचेज़ चाहिए, तो मैंने सोचा चलें भी इनको इसको यूज़ करते हैं, इनके पाउच बनाते हैं। तो जब मैंने इसे हाथ लगाया, ये जो ग्रीन वाला इनर वाला कपड़ा, इतना ज़बरदस्त कपड़ा, मैं हैरान हो गई। मैंने कहा मैं इसको ऐसे ही फजूल में फेंक रही थी, तो आपने अच्छा किया इन्हें रख लिया इसे। तो जी बस फिर 10 इंच मैंने लेंथ ली है और 7 इंच चौड़ाई ली है। इनको मैंने कट कर लिया और सबसे पहले मैं इनर वाला कपड़ा जो है इसके साथ अटैच कर रही हूँ। उसके बाद फिर इसकी जो मैंने लगानी है ज़िप। घर में कोई भी जो फजूल चीज़ होती है, मैं कहती हूँ वो कोई फजूल नहीं होती, किसी ना किसी काम आ ही जाती है। उसमें कोई ना कोई ख़ासियत होती ही है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होता है लाजमी कि जो उसको ख़ास बना देता है। जो कि ये अब जैसे ये पुराना सूटकेस जो बिल्कुल ना बाहर फेंकने वाली हालत थी, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें से ऐसा निकल आया कि जो अच्छा था और जो काबिल तारीफ़ था। इसको मैं ज़िप लगा रही हूँ। ज़िप मैंने मंगवाई तो मुझे ब्लैक कलर में मिली नहीं, इसी शेड में मिली। तो मैंने कहा चलें जी, ज़रूरत ईजाद की माँ है, फ़िलहाल लगानी तो पड़ेगी। तो मैंने इसको स्टिच कर लिया और ज़िप भी लग गई। अब मैं इसके ऊपर ये सिलाई लगा रही हूँ ताकि जो ज़िप है, जो इसका रनर है, वो बाहर ना निकल सके और बाकी की जो सिलाइयाँ मैं इसकी कंप्लीट कर लूँ। सिलाई लगाने का तरीका और ज़िप लगाने का तरीका वो आप लोगों ने देख लिया होगा कि मैंने किस तरह लगाई है। इसके साथ ही फिर मैं अब इसको इसकी सिलाइयाँ लगा के फिर मैंने इसको कर दिया कट। 1-1 इंच के फासले पे मैंने इसके बॉक्स कट कर लिए ताकि इसकी जो बेस है वो बन जाए, जिसमें बच्चों के रेज़र हो गए, शार्पनर हो गए, पेंसिलें और पेन वगैरह ईज़िली आ जाएँ। इस साइज़ का मैंने रखा है कि बच्चों की जो ज़रूरत है वो छोटा स्केल जैसे होता है वो भी इसमें आ जाए और पूरा हो जाए। इसके बॉक्स बना के इस तरह मैंने इनको कट कर लिया। कट कर लेने के बाद इसकी मैंने सिलाइयाँ की लगा ली। सिलाइयाँ लगाने के बाद फिर इनकी जो ये जो सिलाई वाली जगह है, यहाँ पे आप लोगों ने इसी कपड़े के साथ, ग्रीन वाले कपड़े के साथ पाइपिंग करके इसको अटैच कर लेना है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये कपड़ा मैं सिलाई कर रही थी और मशीन पे भी बिल्कुल ज़बरदस्त चल रहा था। और जैसे सिलाई करो तो फिर है ना, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं वो फटना शुरू हो जाते हैं ना, तो ये कपड़ा बिल्कुल भी नहीं फट रहा था। तमाम सूटकेस के अंदर जो ये कपड़ा होता है, अगर आप लोगों ने फेंकना हो, आप लोगों का सूटकेस बहुत ही ख़राब हो चुका हो, तो उसका आप लोगों ने ये कपड़ा लाजमी उतार लेना है। जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, कटर लेना है, कटर की मदद से ना उसको किनारों से ना कट करते जाना है और वो कपड़ा पूरा का पूरा बाहर निकाल आता है। उसके अंदर बाज़ का ज़िप भी अच्छी क्वालिटी की होती है और जो उसके हैंडल होते हैं वो भी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, लेकिन फिर भी है ना कहीं से वो इस तरह का ख़राब हो जाता है कि हम उसको रिपेयर भी नहीं कर सकते, और अब उसकी ज़िंदगी के जो एंड चल रहे होते हैं ना, हम उसे बाहर ही फेंकने वाले होते हैं। लेकिन जाते जाते वो कोई ना तरीकाकार या कोई ना हेल्प कर ही जाते हैं। अब मैं इसकी ये पाइपिंग कर रही हूँ, जो भी जहाँ भी मुझे लगा कि इसकी पाइपिंग होनी चाहिए, जहाँ पे एजेस वगैरह निकलेंगे या धागे वगैरह निकलते रहेंगे तो अंदर से भी नीटनेस होनी चाहिए, मैंने इसकी पाइपिंग लगा ली। और इसके साथ ही फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा छोटा सा आइडिया अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और कमेंट बॉक्स में बता भी दें कि आप लोगों को मेरा ये आइडिया कैसा लगा। ये देखें, इसको मैंने अब सीधा कर लिया है और ज़बरदस्त ना पाउच बनकर तैयार हो गया। मैं मेकअप के लिए भी यूज़ हो सकता है, मेडिसिन के लिए भी यूज़ हो सकता है, स्कूल के लिए भी यूज़ हो सकता है। अपना ख्याल रखें।